बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं होममेड गुलाब जामुन। होममेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 1 कप दूध लिया है। इसी के साथ हमने देसी घी 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास इजी अवेलेबल हो। इसी के साथ 2 खाने के चम्मच हमने इसमें सूजी ऐड की है। सूजी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही हमने 1 कप ड्राई मिल्क, दूध किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लेना है। इसी के साथ आप इलायची ले लें। इलायची का चाहे आप पाउडर बना के डाल दें या फिर इलायची मोटा मोटा दरदर करके डाल दें। नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसे कुक नहीं करना, क्योंकि हम इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप देखते जा रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बैटर जो है थिक होने की तरफ जा रहा है, और हमने इसी तरह इसी मेथड से हमने चम्मच चलाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर ये जो हमारा बैटर है एक स्मूथ सा और बैटर रेडी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जब बैटर रेडी हो जाएगा तो वो एक डो फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्लो स्लो आपने बैटर को मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो प्रॉपर जो है ना, जी आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बड़ा स्मूथ सा जो है ना एक डो फॉर्म में आ चुका है। और हमने इसको अब बिल्कुल भी नहीं पकाना, और हमने गैस बंद कर देनी है और एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, और हम इसे मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ हम एक पतीली लेंगे। पतीली के अंदर हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे, और इसी के साथ 1.25 कप पानी का ऐड करेंगे, और इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे इसका शीरा चाशनी बनने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ 2 3 से 4 इलायची लें और इलायचियाँ भी ऐड कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। हमने शीरा ना 1 तार का बनाना है ना 2 तार का, बस इसको हमने बस इतना क पकाना है कि हमारी जो चीनी है वो मिक्स हो जाए और लाइट सी बस इसमें शीरे जैसा एक लेयर आ जाए। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से हमारा शीरा जो है पक चुका है और इसको बबल्स आ चुके हैं। हमारा शीरा जो है डन हो चुका है। इसी के साथ जो हमने मावा है, जो अभी हमने गुलाब जामुन का जो मिक्सचर मुकम्मल ठंडा कर लिया है, इसी के साथ इस मिक्सचर में हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच। इसी के साथ प्लेन कॉर्नफ्लोर है, ये हमने 2 खाने के चम्मच 2 2 टेबल स्पून हमने ऐड किए हैं, और हम इसे हाथों की मदद से बिल्कुल यकजान कर लेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर कर लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से ये मिक्स होगा हमारे गुलाब जामुन भी उतने ही स्मूथ और सॉफ्ट बनेंगे। मिक्सचर में हमारा ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है।
हाथों की मदद से आपने इसको बिल्कुल एक सॉफ्ट डो में ले आना है और अब हम इसको अ, डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे इसको बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की हम गोलियाँ बनाएँगे बॉल्स। और क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है कि और ये अपने साइज़ से डबल हो जाएँगे। हाथों की मदद से हमने हथेली की मदद से हमने इसके गुलाब जामुन की जो है बॉल्स बना ली हैं। इसी के साथ हम एक पैन में घी शिफ्ट करेंगे और घी को हमने बिल्कुल लाइट सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा क्योंकि तेज़ आंच पर पक तो जाएँगे लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। आप इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे जैसे ही लाइट से घी गरम हो तो हम अपनी जो गुलाब जामुन है हम सारी बॉल्स इसमें घी में शिफ्ट कर देंगे और इसको हमने ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है। 1 डेढ़ मिनट के बाद हम इसको छेड़ेंगे वो भी लाइट सी इसकी जगह चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये पकना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से हमारी जो गुलाब जामुन की बॉल्स हैं वो इसके ऊपर लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। इसे जितना आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे तो बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो जाएँगे हमारे गुलाब जामुन। घर की बेसिक चीज़ों से ही आप ये चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से बेहतर और अच्छे जो गुलाब जामुन जो हैं बनकर घर पे तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो गुलाब जामुन है माशाल्लाह से बड़े अच्छे से कुक होना शुरू हो गए हैं और इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो गुलाब जामुन में 2-3 तरह के कलर्स होते हैं। आप लाइट पसंद करते हैं तो लाइट गोल्ड इस कंडीशन में भी उतार सकते हैं। आप मुझे इस कलर के पसंद हैं तो मैंने थोड़ा इसे डार्क की तरफ जाने दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे जो गुलाब जामुन है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है उसका कलर आ चुका है, पक चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे गुलाब जामुन जो हैं कुक हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसे शुगर सिरप में ऐड कर दिए हैं और हम इसे गर्म शुगर सिरप में ऐड करेंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो जो इसका शुगर सिरप है वो इसको ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। एक उबाला आप दिलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक उबाला आने के बाद आप नीचे से आँच को बिल्कुल बंद कर दें और इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें। इसके बाद हमने अपने एक बाउल में इसको शिफ्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। इसी के साथ आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट बादाम, किशमिश जो आपको पसंद है, पिस्ता आप ऐड कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह फिर एक अच्छी और न्यू और इकोनॉमिकल रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।